रमज़ान का दूसरा जुमा और होली एक साथ पड़ी, जिसे देखते हुए देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। आज होली भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई, खुशहाली मनाई गई। वहीं मुसलमानों ने अपनी नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा की। और आपको बता दें कि आज पटना की प्रमुख मस्जिदों में जुमे की नमाज सादगीपूर्ण तरीके से अदा की गई। वहीं पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिखी, वाहनों की चेकिंग की गई। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। रोज़ेदारों ने अल्लाह से कौम की खुशहाली और अमन चैन की दुआएं मांगी। जुमे की नमाज के बाद पेश इमाम ने अमन, शांति और सौहार्द और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद पेश इमाम साहब ने सभी से समाज में प्रेम और सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की है। इसके अलावा देश और दुनिया में शांति, तरक्की और आपसी भाईचारे की दुआएं भी मांगी गई। आपको बता दें, प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता और व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं मस्जिद के सज्जादांसी डॉक्टर सैयद शाह शमीमुद्दीन अहमद ने बिहार और पटना वासियों से क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आराम करो और जब सुबह हो जाए तो तुम घर से बाहर निकलो, तुम दोनों घर से बाहर निकलो और बाहर निकलने के बाद जो पहला शख्स तुमको मिले, पहला आदमी तुमसे मुलाकात करे, तुमसे सामने आ जाए, पहले आदमी जिसको तुम देख लो उससे ये सवाल तुमको उसका जवाब। रमज़ान का दूसरा जुमा है, बड़ा बाबरकत मौका है और ये दोनों जुमा हमें अपने रोज़े को बेहतर से बेहतर बनाने, रोज़े के माना और मफ़हूम को समझने, अपनी गलतियों को पहचानने, अपने कसूरों को जानने और उसकी इस्लाह और दुरुस्तगी करने का पैगाम देता है। और ये जुमा बहुत अदब और एहतराम के साथ मनाया जाता है, इसलिए कि ये आम जुमों से अलग होता है। इसमें रोज़ा रख के लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं और रोज़े का सम्मान करना हर धर्म में पाया जाता है। रोज़े का सम्मान हर फिलॉसफी में और हर स्कूल ऑफ थॉट में हिंदुस्तान में भी पाया जाता है। रोज़े में हम देखते हैं कि छठ के मौके पर जो लोग छठ वर्ती होते हैं उनको इतना सम्मान दिया जाता है कि जब वो ज़मीन में लेटते हैं तो सब उनको आदर देने, सत्कार देने और सम्मान देने के लिए झुक जाते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि जिसके अंदर भी धर्म होगा वो व्रत, रोज़े और फास्टिंग को रिगार्ड देगा। ये मौका ऐसा है कि रमज़ान और रमज़ान का जुमा और होली एक साथ पड़ गया है, तो पढ़ता रहा है, कोई पहली बार नहीं पढ़ा है। सैकड़ों बरसों से यहाँ जो लोग आपस में मिल के रहते हैं वो एक दूसरे के दुख के भी भागी होते हैं, एक दूसरे के सुख के भी भागी होते हैं। एक दूसरे को समझना, समझने की कोशिश करना और एक दूसरे के लिए अपने मन में स्वस्थ और हेल्दी फीलिंग रखना, यही हमें मज़हब सिखाता है। मज़हब के नतीजे में अगर कोई नफ़रत सीख रहा है, बैर दिलों में रख रहा है, तो वो अभी तक मजहबी नहीं बना है। मजहब हमेशा अपनी गलतियों को पहचानने के फ़लसफ़े का नाम है और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये बिहार है और बिहार में सब कुछ शांति के साथ, सम्मान के साथ, सौहार्द के साथ अंजाम पाएगा और पा रहा है।